बड़े भाई साहब आ गए। पानी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा उल्लू ऐप की वेब सीरीज मटकी एपिसोड नंबर 1 को। तो फिर मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। कहानी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि रमेश और इंदु के बीच जबरदस्त रोमांस चल रहा होता है। रोमांस करते हुए रमेश जल्दी ठंडा हो जाता है और इंदु उदास। तभी नौकरानी उनके कमरे का दरवाजा खटखटाती है और कहती है भैया आ गए हैं। इंदु कहती है हमें तो खुश कर नहीं पाए, जाइए अब अपने भाई और भतीजे के पास। और यहाँ हम देखते हैं कि रमेश के बड़े भाई सुंदर को उनकी नौकरानी जमुना पानी पिला रही होती है। फिर वो रमेश के भतीजे मोहन को पानी पिलाती है और उसे देखकर मचलती रहती है। तभी वहाँ पर रमेश आ जाता है और जमुना से कहता है तुमने इन्हें चाय पिलाई या नहीं, जाओ जाकर चाय लेकर आओ। फिर वो अपने बड़े भाई सुंदर और अपने भतीजे मोहन से मिलता है और कहता है भैया मैं आपको खुद ही लेने आने वाला था। वो क्या है कि गांव की रोड थोड़ा खराब है, लेकिन आपने तो खुद ही कष्ट उठा लिया। इसी बीच जमुना भी वहाँ पर गरम गरम चाय लेकर आ जाती है। सुंदर और रमेश को चाय देने के बाद वो मोहन को चाय दे रही होती है कि चाय मोहन के कपड़ों में गिर जाती है और फिर जमुना अपने हाथों से उसके कपड़े साफ करने लगती है। तभी वहाँ पर शालिनी भी आ जाती है और वो मोहन को हाय कहती है, जिस पर मोहन भी उसे हेलो कहता है। इसके बाद वो कहता है कि मैं थोड़ा वॉशरूम होकर आता हूँ और रमेश सुंदर से कहता है कि ये अपनी शालिनी है। सुंदर कहता है अरे कितनी बड़ी हो गई है, लास्ट बार देखा था तो इतनी सी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंदु अपने रूम में कपड़े बदल रही होती है कि तभी वहाँ पर अचानक मोहन आ जाता है और वो इंदु को देखकर अपना मुंह फेर लेता है। मोहन कहता है वो चाची जी मैं थोड़ा बाथरूम ढूंढ रहा था तो गलती से आपके कमरे में आ गया। इंदु कहती है अरे तू मुंह क्यों फेर रखा है और कहती है अच्छा ठीक है वॉशरूम वो रहा जा लो। मोहन वॉशरूम जाता है तो इंदु कहती है सच में कितना बड़ा हो गया है, पहले इतना सा था। और यहाँ हम देखते हैं कि मोहन कह रहा होता है कि यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि चाची इतनी हॉट है। फिर कहता है छी मैं भी ये क्या सोच रहा हूँ चाची के बारे में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रमेश शालिनी के बारे में सुंदर को बता रहा होता है कि तभी वहाँ पर इंदु आ जाती है और वो सुंदर को भैया नमस्ते करते हुए उसके हाल चाल पूछती है और कहती है ठीक है अब मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। फिर वो जाने लगती है तो सुंदर उसे अपनी हवस भरी नजरों से देखता रहता है। और यहाँ किचन में खाना बनाते हुए जमुना इंदु से कहती है मोहन कितना बड़ा हो गया है ना, मैंने उसे 5 साल पहले देखा था। तो इंदु कहती है हाँ वो तो है। इंदु वहाँ से जाती है तो शालिनी वहाँ पर आ जाती है जिसे जमुना छेड़ते हुए कहती है तू तो मोहन के आने से बड़ी खुश होगी ना, तेरा दिल तो बचपन से ही मोहन के लिए धड़कता है। शालिनी शर्मा जाती है और कहती है चुप कर, तू भी कुछ भी बोलती रहती है। फिर हम देखते हैं कि सब मिलकर डिनर कर रहे होते हैं और इंदु मोहन को रोटी पूछती है जिस पर मोहन कहता है नहीं चाची जी मैं इतना ही खाता हूँ क्योंकि मैं डाइटिंग पर हूँ। मोहन के पापा कहते हैं अरे डाइटिंग क्या, चाची तुम्हें इतने प्यार से दे रही है तो खा लो। इंदु कहती है सच में मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यार से बनाया है और फिर वो मोहन को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है और थोड़ा खिलाने के बाद कहती है अब तुम खुद खाओ। खाना खाते हुए अचानक मोहन को खांसी होने लगती है जिस पर शालिनी उसे तुरंत पानी पिलाती है और उसके पैरों पे हाथ फेरते हुए कहती है शहर जाकर तो तुम मुझे भूल ही गए, बचपन में तो तुम मेरे साथ खूब शैतानियां करते थे। मोहन कहता है मैं बाथरूम होकर आता हूँ और वो वहाँ से बाथरूम चला जाता है। मोहन के पापा कहते हैं अरे डाइटिंग के चक्कर में उसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, ठीक हो जाएगा। फिर शालिनी भी माँ ढूंढ रही होगी कहकर घर चली जाती है। सुंदर रमेश से कहता है बहू को खुश रख पाता है या नहीं, जिस पर रमेश कहता है हाँ हाँ भैया इंदु मुझसे बहुत खुश है। सुंदर कहता है तो फिर बच्चे कब प्लान कर रहा है, जल्दी से करो। फिर वो इंदु से कहता है बहू अगली बार जब मैं आऊँ तो मुझे खुशखबरी चाहिए, जिस पर इंदु बहाना बनाते हुए कहती है भैया मैं थोड़ा मोहन को देखकर आती हूँ, वो क्या है कि कहीं उसका पेट खराब ना हो गया हो, उसे दवा दे दूंगी। फिर वो मोहन के कमरे में दवाई लेकर आती है और मोहन को देती है और उसकी नजर मोहन की अटेजी में रखी साड़ी पर पड़ती है और कहती है ये साड़ी तुम्हारी अटेजी में क्या कर रही है, जिस पर मोहन कहता है चाची जी ये मम्मी ने आपके लिए भेजी है। जिसे देखकर इंदु बहुत खुश होती है और कहती है ये तो बहुत सुंदर साड़ी है। मोहन कहता है अच्छा तो अपनी साड़ी उतार कर इस साड़ी को पहनो ना। इंदु कहती है अच्छा जी हम सब समझ रहे हैं, जब से तुम आए हो तब से बार बार बाथरूम जा रहे हो, चक्कर क्या है। मोहन कहता है जब आप सब कुछ समझ ही गए हो तो अपनी साड़ी उतार कर दिखाओ ना। इंदु कहती है चल हट मुझे शर्म आती है, जिस पर मोहन कहता है तो हम खुद ही उतार लेते हैं। फिर वो इंदु की साड़ी उतारने लगता है और हमें देखने को मिलता है दोनों के बीच जबरदस्त रोमांस। फिर हम देखते हैं कि इंदु मोहन से कह रही होती है कि अरे मोहन तुम कहाँ खो गए हो, हम कब से पूछे जा रहे हैं कि ये साड़ी कैसी लग रही है मुझ पे। यहाँ हमें पता चलता है कि मोहन अपनी चाची के साथ रोमांस का ख्वाब देख रहा था। मोहन का ख्वाब टूटता है और कहता है कुछ नहीं चाची जी ये साड़ी आप में बहुत अच्छी लग रही है। इसी बीच वहाँ पर मोहन के पापा भी आ जाते हैं और वो इंदु के हाथों में साड़ी देखकर कहते हैं कि ये तुम्हारी दीदी ने भेजी है और कहते हैं ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, पहन के दिखाओ। जिस पर इंदु कहती है भैया अभी तो काफी लेट हो गई है, कल मॉर्निंग में मैं यही साड़ी पहनूंगी। ये कहकर इंदु उनके कमरे से चली जाती है और फिर सुंदर अपने बेटे मोहन को बेड पे रखी अटेजी को हटाने को कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोहन सोच रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है अगर चाची मेरा ख्वाब नहीं तोड़ती तो मैं अपने ख्वाब में ही चाची के साथ सब कुछ कर लेता और मुझसे ये बहुत बड़ा पाप हो जाता। फिर मोहन के मोबाइल में शालिनी का मैसेज आता है जिस पर लिखा होता है सॉरी मुझे कल दवाई नहीं मिली इसलिए नहीं आ पाई और मुझे तुमसे बातें करनी है तो इसीलिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। मैसेज पढ़ने के बाद मोहन कहता है एक चाची का ख्वाब है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ता और दूसरी
तरफ ये शालिनी है जो मेरे पीछे पड़ी है। तभी मोहन के पापा वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं अबे अपने आप में क्या बड़बड़ा रहा है। मोहन कहता है कुछ नहीं पापा, और फिर वो सोने लगते हैं। मोहन के पापा को मच्छर परेशान करते हैं तो उसके पापा कहते हैं अरे यार ये मच्छर सोने नहीं देंगे, मैं बाहर से अगरबत्ती लेकर आता हूँ। वो अगरबत्ती लेने अपने कमरे से बाहर आते हैं तो देखते हैं इंदु फ्रिज के पास खड़े होकर ठंडा पानी पी रही होती है। और फिर वो इंदु के पास जाते हैं और कहते हैं गर्मी बहुत बढ़ गई है गाँव में, जिस पर इंदु घबरा जाती है। इंदु कहती है अरे भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपका पंखा खराब हो गया क्या, आपको कुछ चाहिए तो नहीं। सुंदर कहता है चाहिए तो मुझे बहुत कुछ, जिस पर इंदु कहती है मतलब। सुंदर कहता है मेरा मतलब है कि तुम ठंडा पानी पी रही थी ना तो इसलिए मैंने कहा, गाँव में गर्मी बहुत बढ़ गई है। और वो इंदु की नाइट ड्रेस देखकर कहता है देखो तो जरा, गाँव में लोग नाइट ड्रेस पहन के सोते हैं और शहर में एक हमारी बीवी है सोते समय भी साड़ी पहनकर सोती है। और कहता है ये नाइट सूट तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। इसी बीच इंदु के पति रमेश की आवाज आती है अरे कहाँ रह गई हो, जिस पर इंदु कहती है अच्छा भैया अब मैं चलती हूँ। और वो पानी की बोतल फ्रिज में रखकर आ रही होती है कि अचानक रुक जाती है और कहती है भैया आप ये क्या कर रहे हो, छोड़ो। जिस पर सुंदर कहता है अरे हम कुछ नहीं पकड़े भाई, तुम्हारा नाइट ड्रेस पीछे फ्रिज में फंस गया है, छुड़ा देते हैं। और फिर वो इंदु की नाइट ड्रेस छुड़ाता है। इंदु कहती है ठीक है भैया अब हम भी सोने चलते हैं, आपको कोई तकलीफ होगी तो बताना। सुंदर कहता है कमरे में मच्छर काट रहे थे तो हम यहाँ अगरबत्ती ढूंढने आए थे। इंदु कहती है अरे भैया आप यहाँ किचन में अगरबत्ती ढूंढने कहाँ आए, वो तो मैंने आपके रूम के बाहर मेज में ही रख दी थी। और फिर वो वहाँ से सोने के लिए चली जाती है। इंदु को जाते हुए सुंदर अपनी हवस भरी नजरों से देखता है और कहता है अगर यहाँ नहीं आते तो ये सब देखते कैसे। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलता हूँ आपको इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।